सोचिए अगर आप अंधेरे में सुनसान रास्ते पर अकेले जा रहे हो, तभी अचानक आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है, पर जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं है। फिर अचानक अजीब आवाजें सामने से आए और वो सब जो आपको बेतहाशा भागने पर मजबूर कर दे। लेकिन क्या होगा जब रास्ता ही अचानक गायब हो जाए? कौन था वो और क्यों आपका पीछा कर रहा है? और इस खौफनाक सफर का अंत इतना चुकाने वाला है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए इस सच्ची घटना को जो आपको हिला कर रख देगी। एक रात की बात है, मैं अपने चाचा के घर गया हुआ था। हम सब बैठे हुए थे। बातों बातों में चाचा ने एक ऐसी घटना सुनाई कि हम सब डर से कांपने लगे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले की बात है, मैं अपनी दुकान पर 4 किलोमीटर पैदल चलकर डेली जाया करता था और शाम को जल्दी दुकानें बंद करके हम सब अपने अपने घरों की तरफ निकल जाया करते थे। एक दिन मुझे किसी ग्राहक को सामान देना था तो मुझे पता नहीं चला और काफ़ी देर हो गई और सब लोग दुकानें बंद करके जा चुके थे। मैंने भी जल्दी जल्दी दुकान बंद की और घर का सामान उठाकर घर की तरफ निकल पड़ा। और मैं अभी लगभग 1 ही किलोमीटर आगे चला था कि अंधेरा होने लगा और आसमां पर बादल गिरने लगे और आस्ता आस्ता हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। और मैंने जल्दी से बैग में से अपना जैकेट निकाला, पहनकर उसकी टोपी अपने सर पर डाल दी और मैं तेज़ी से चल रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था और मुझे लगा शायद मेरा वहम था। और मैं अभी थोड़ा ही आगे चला था कि अचानक मेरी कमर पर एक छोटा सा पत्थर लगा। मैं रुक गया और मुड़ के चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक एक बकरी की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे पास हो, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा था और एक डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बकरी के साथ उसके बच्चे भी हैं। मैं डर से कांपने लगा और दौड़ना शुरू कर दिया और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो बकरी और उसके बच्चे भी मेरे साथ दौड़ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने ऊपर वाले को याद किया और जो कुछ भी मेरी ज़बान पे आया पढ़ने लगा। तभी बारिश तेज़ हो गई, आसमान पर बिजलियाँ चमकने लगी और मैंने सोचा अब मैं घर नहीं पहुंच सकता। और मुझे पता था थोड़ा आगे दूर जाने के बाद एक छोटी सी बस्ती थी और मैंने मन में सोच लिया कि मैं रात उधर ही गुजार लूँगा। जब मुझे वो मकान नज़र आए तो दिल में खुशी का एहसास और मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ उस बस्ती के पास पहुंचा। उस बस्ती में टोटल 4 मकान और एक मकान से हल्की हल्की रोशनी बाहर निकल रही और वो आवाज़ें भी अब शांत हो चुकी। और जैसे ही मैंने घर की तरफ मुड़ने की कोशिश की तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा कुत्ता उस घर के बरामदे में खड़ा था और उसकी आंखें अंधेरे में भी एकदम लाल चमक रही थी। मैंने सोच लिया कि ये कोई कुत्ता नहीं है, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा कुत्ता कभी नहीं देखा था। तभी मेरे कानों में आवाज़ आई। ऐसा लगा कि जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और किसी ने मेरे कानों में कहा कि वहाँ मत जाओ वरना मारे जाओगे। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिल हलक में आ गया हो और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे गले से आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। मैंने अपना सामान फेंका और बेतहाशा भागने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कुत्ता मुझे जिंदा ही निगल जाएगा। और कुछ देर तक सब कुछ शांत हो गया और मैं काफ़ी दूर निकल आया था। मेरा गला सूख गया था और मेरी सांस फूल गई थी और मुझे लगा कि अगर मैंने एक कदम भी और चला तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैं रास्ते में बैठ गया और हाँफने लगा। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा अब चलो हमें यहाँ से नीचे जाना है। मैं डर के एकदम खड़ा हो गया। अचानक मेरे सामने रोड पर एक मुर्गी और उसके बच्चे दिखाई देने लगे। मैंने सोचा कि यहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, फिर ये मुर्गी और उसके बच्चे कहाँ से आए? तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे कानों में आवाज़ आई मार देगा, हमें नीचे चलना है। वो मुझे झाड़ियों से नीचे दरिया की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कदम ज़मीन पर जम चुके हैं और मुझ में एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की लेकिन गले से आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। मैं हिम्मत करके सीधा घर की तरफ दौड़ने लगा और मन में सोचने लगा कि अगर मैं जिंदा घर पहुंच गया तो जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ दान कर दूंगा। और जो ही मैं अपने गांव के पास पहुंचा
एक पेड़ के नीचे से गुजरते हुए ऐसा लगा कि जैसे पेड़ पर कोई है। पूरा पेड़ हिल रहा था और उसकी पत्तियां नीचे गिर रही थी और मैं बिना इधर उधर देखे सीधा घर की तरफ दौड़ रहा था और अचानक मैं रुक गया। सामने से रास्ता ही खत्म हो गया था। मैं हमेशा इसी रास्ते से आता था, लेकिन अब वो रास्ता ही नहीं था और रास्ते की जगह आगे बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। तभी मेरे इर्द गिर्द जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी और एक सफेद कपड़े पहने लंबे कद का आदमी उन झाड़ियों से बाहर निकला और मेरी तरफ आने लगा। अंधेरे में वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था और जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो एक जोर की चीख निकली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और सुबह गांव के कुछ लोग मुझे घर ले गए और मुझे 2 दिन के बाद होश आया। सारे घर वाले और गांव के लोग इकट्ठा थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रहा था। घर वालों ने मुझे बताया कि मैं गांव के रास्ते पर बेहोश पड़ा था और ये लोग सुबह सवेरे कहीं जा रहे थे। मुझे देखा और उठा के घर ले आए। उसके बाद 2 दिन तक मुझे तेज बुखार रहा और जब बुखार कम हुआ तो मैं सीधा उस दुकान पर गया और हमेशा के लिए वो दुकान मैंने छोड़ दी। तो दोस्तों, कभी कभी इंसान के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये सब सच में हो जाता है।